प्यारे लिसनर्स, आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमेशा की तरह निरंतर अपने प्रयास में संलग्न होकर ऐतिहासिक जानकारियां जो हैं वो लेने की दिलचस्पी रखते हैं। यह बहुत ही जानकर हर्ष हो रहा है कि आप लोग इतनी संख्या में इतिहास की पृष्ठभूमि के जानने के बारे में इच्छुक हैं और हमेशा इच्छुक रहते हैं कि जो हमारा इतिहास रहा उसमें किन लोगों ने क्या क्या किया और हमारा जो भारतवर्ष था वो सोने की चिड़िया कहलाता था और प्रेजेंट टाइम में अब आज के दौर में क्या हो रहा है यह आप सभी लोगों के समक्ष है। जहांगीर का ऐतिहासिक परिचय। जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था और 28 अक्टूबर सन 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। मुग़ल साम्राज्य के चौथे सम्राट थे। उनका असली नाम नूर उद दीन मोहम्मद सलीम था। वह बादशाह अकबर के पुत्र और उनकी पत्नी मरियम उज जमानी हिंदू राजकुमारी जोधाबाई के बेटे थे। राजगद्दी पर बैठना जहांगीर का शासनकाल इस प्रकार से 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद सलीम ने जहांगीर नाम से शासन संभाला, जिसका अर्थ है दुनिया को जीतने वाला। अर्थात उसके जो पिता थे अकबर, उन्होंने कई रियासतों को जीत लिया था, कई प्रदेश उनके अधीन हो गए थे और बहुत सारे उन्होंने ऐसे कार्य कर दिखाए जो हमें इतिहास में आज भी उनको दर्शाया गया है और पढ़ते हैं, समझते हैं। मोहम्मद सलीम जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में भारमल की बेटी मरियम उजमानी के गर्भ से 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। अकबर सलीम को शेखू बाबा कहा करता था। सलीम का मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना था। सर्वप्रथम 1581 ईस्वी में सलीम को एक सैनिक टुकड़ी का मुखिया बनाकर काबुल पर आक्रमण के लिए भेजा गया। 1585 ईस्वी में अकबर ने जहांगीर को 12,000 का मनसबदार बनाया। 13 फरवरी 1585 ईस्वी को सलीम का विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से संपन्न हुआ। मानबाई को सलीम ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की। मानबाई ने जहांगीर की शराब की आदतों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। कालांतर में जहांगीर ने मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई या जोधाबाई से भी विवाह किया था। 1599 ईस्वी तक सलीम अपनी महत्वाकांक्षा के कारण अकबर के विरुद्ध विद्रोह में संलग्न रहा। 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर ने सलीम को अपनी पगड़ी एवं कटार से सुशोभित कर उत्तराधिकारी घोषित किया। अकबर की मृत्यु के 8वें दिन यानी कि 3 नवंबर 1605 ईस्वी को सलीम का अभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से आगरे के किले में संपन्न हुआ। यानी कि नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से यह इसका जो है आगरे किले में उत्तराधिकारी घोषित किया गया। यानी कि 3 नवंबर 1605 ईस्वी को सलीम का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। जहांगीर अपने पिता अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था। बादशाह बनने के बाद न्याय की जंजीर के नाम से प्रसिद्ध सोने की जंजीर को आगरा किले के शाहबुर्ग के नाम से एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाया। लोक कल्याणकारी कार्यों से संबंधित 12 आदेशों की घोषणा जहांगीर ने करवाई। ये आदेश हैं 12 आदेशों में प्रमुख आदेश हैं इनके
यह जो हैं इस प्रकार हैं 12 आदेश, जिन्हें बहुत सारे लोग जानने की इच्छा रखते हैं। तो आज हम ये आदेशों का वर्णन कराना चाहेंगे कि उत्तराधिकारी 12 आदेशों की घोषणा जहांगीर ने करवाई थी। ये आदेश थे इस प्रकार से। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है तमगा नाम से कर की वसूली पर प्रतिबंध, यानी कि तमगा नाम के कर की जो वसूली होती थी उस पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया था। दूसरा है सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद एवं कुओं का निर्माण, और इस काल में जो है सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद एवं कुओं का निर्माण हो गया था। थर्ड आता है इसमें कि व्यापारियों के सामान की तलाशी उनकी इजाज़त के बिना नहीं थी। नेक्स्ट इसी में फोर्थ नंबर में आता है किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारी के अभाव में उस धन को सार्वजनिक निर्माण कार्य पर खर्च किया जाए। नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर का शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध। नेक्स्ट आता है कि दंड स्वरूप नाक एवं कान काटने की प्रथा समाप्त। सेवंथ आता है किसी भी व्यक्ति के घर पर अवैध कब्जे के लिए राज्य कर्मचारियों को मनाही। नेक्स्ट 8 नंबर पे आता है किसानों की भूमि पर जबरन अधिकार करने पर रोक। यह थे जहांगीर की घोषणा, जो कि इसमें 12 आदेशों की घोषणा थी। ये आदेशों में मतलब यानी कि शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री और निर्माण पर भी प्रतिबंध हो गया था। छठा है दंड रूप नाक एवं कान काटने की प्रथा समाप्त हो गई थी। सेवंथ है किसी भी व्यक्ति के घर पर अवैध कब्जे के लिए राज्य कर्मचारियों को मनाही थी। 8 है किसानों की भूमि पर जबरन अधिकार करने पर रोक थी। नेक्स्ट 9th नंबर का आता है कोई भी जागीरदार सम्राट की आज्ञा के बगैर परिणय सूत्र में नहीं बंधेगा, अर्थात विवाह नहीं करेगा। यानी कि जो उस समय के 10th नंबर का आदेश था वह गरीबों के लिए अस्पताल एवं इलाज के लिए डॉक्टरों की मुफ्त सेवा का आदेश था। 11 नंबर का था जो सप्ताह के 2 दिन गुरुवार जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन था एवं रविवार को अकबर का जन्मदिन को पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध था। नेक्स्ट आता है इसी में कि जो है 12 नंबर में सबसे अंतिम जो आदेश की घोषणा जहांगीर ने करवाई थी वो कुछ इस प्रकार था। अकबर के शासनकाल के समय के सभी कर्मचारियों एवं जमींदारों को पुनः उनके पद दे दिए गए। जहांगीर ने अपने कुछ विश्वासपात्र लोगों जैसे अबुल फजल के हत्यारे वीर सिंह बुंदेला को 3 हजारी, घुड़सवारों का सेनापति नूरजहाँ के पिता गियास बेग को दीवान बनाकर इत्मादौला की उपाधि दी गई। जमान बेग को महावत खां की उपाधि प्रदान कर 1500 का मनसब दिया। अबुल फजल के पुत्र अब्दुल रहमान को 2000 का मनसब प्रदान किया। जहांगीर ने अपने कुछ अन्य कृपा पात्र जैसे कुतुबुद्दीन कोका को बंगाल का गवर्नर एवं शरीफ खां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अर्थात जहांगीर अपने शासनकाल में ये 12 जो घोषणाएं की वो आज भी याद की जाती हैं। इसी में आता है कि जहांगीर का शासनकाल जो था वह बड़ा ही मुग़ल इतिहास में न्यायप्रियता, कला प्रेम और धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पिता अकबर की नीतियों को काफ़ी हद तक अपनाया और कुछ उसमें सुधार भी किया। नेक्स्ट आता है इसमें जहांगीर की प्रमुख विशेषताएं। तो जो जहांगीर थे तो उसमें जो प्रमुख उनकी विशेषताएं हैं वह थी न्यायप्रियता। जहांगीर ने अपने दरबार के बाहर न्याय की जंजीर लगवाई थी ताकि कोई भी व्यक्ति सीधे बादशाह से न्याय मांग सके। अर्थात दूसरा नंबर इसमें आता है कला और चित्रकला का प्रेम। जहांगीर खुद एक अच्छे चित्रकार थे। उनके समय में मुग़ल चित्रकला ने बहुत प्रगति की। थर्ड आता है इसी में कि विदेशी संबंध। उनके समय में अंग्रेज़ व्यापारी सर थॉमस रो भारत आए और जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए। इससे भारत में अंग्रेज़ों के व्यापार की नींव पड़ी। नेक्स्ट आता है 4th नंबर का धार्मिक नीति। वह अकबर की तरह धार्मिक सहिष्णु थे, परंतु कुछ मामलों में उन्होंने सख्ती भी दिखाई।
जैसे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को दंड दिया। नूरजहाँ का प्रभाव, और इसमें क्या होता है कि जो नूरजहाँ थे, नूरजहाँ का प्रभाव क्या था? जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ, मूल नाम था इनका मेहरुन्निसा, तो अत्यंत बुद्धिमान, सुंदर और कुशल शासिका थी। शासन में उनका बहुत प्रभाव था। कई वर्षों तक वास्तविक सत्ता उनके हाथ में रही। नेक्स्ट आता है विद्रोह और युद्ध। जहांगीर के शासनकाल में उनके बेटे खुर्रम यानी कि शाहजहां ने विद्रोह किया, लेकिन बाद में सुलह हो गई। मृत्यु उनकी कब हुई? जहांगीर की मृत्यु कब हुई और किस प्रकार हुई? यह सब जो है 1627 ईस्वी में भेरवाल कश्मीर के पास हुई। उन्होंने लाहौर, आज के जो पाकिस्तान में है, में उनको दफनाया जाता है। साहित्य और इतिहास। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी लिखी, जिसमें उनके जीवन और शासन का विस्तृत वर्णन है। तुजुक-ए-जहांगीरी जहांगीर की थी। संक्षिप्त निष्कर्ष यह निकलता है कि जहांगीर का शासनकाल शांति, कला और संस्कृति के विकास का काल था। वह एक संवेदनशील और सौंदर्यप्रिय शासक थे, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया। अब आप यह भी देखेंगे कि जो है जहांगीर इस प्रकार से जो है अपने जीवन में योगदान दिया और किस प्रकार से उसने शांति, कला और संस्कृति के विकास का काल था, और वह एक संवेदनशील और सौंदर्य प्रिय शासक थे, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया। और इन्होंने तुजुक-ए-जहांगीरी लिखी, जिसमें उनके जीवन और शासन का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस प्रकार से यह इनका जो जीवन काल में था। और इनके जो है विद्रोह और युद्ध, जहांगीर के शासनकाल में उनके बेटे खुर्रम यानी कि जहांगीर का जो बेटा आया वो शाहजहां था। शाहजहां बेटे खुर्रम यानी कि शाहजहां ने विद्रोह किया, लेकिन बाद में सुलह हो गई। जहांगीर की मृत्यु जो है 1627 ईस्वी में भेरवाल यानी कि कश्मीर के पास हो गई, और उन्हें लाहौर यानी कि पाकिस्तान में दफनाया गया। जय हिंद, जय भारत।